दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज और इस लेक्चर में हम लोग 2017 का पेपर 4 का ग्रुप बी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। उससे पहले आप लोगों का जैसे BSc पार्ट 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे BSc पार्ट 3 का एक बैच स्टार्ट होगा था। जो भी बच्चे घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। 2017 का क्वेश्चन बैंक के ग्रुप बी का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। दोस्तों देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का 4 आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दोस्तों तो मैं यहाँ आपको चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा ताकि आप इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर निश्चित रूप से बना सके। दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है सोल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें से किसी दो को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ से 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax आपको दे रखा है। दोस्तों यह डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि यह जो है ना आपको सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है। दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, x को x की तरफ और y को y की तरफ करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो फाइनली वही मेरा क्या हो जाता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो दिया गया था उसको। इसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ से dy/dx को एक जगह रखे हैं, यह इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। दोस्तों अर्थात आप लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax बटा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या किए हैं, इस dy जो dx नीचे था इसको हम ऊपर लेके गए हैं, यानी यहाँ क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हम लिख सकते हैं। दोस्तों ठीक है। इसके बाद में आप जस्ट यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाए हैं, यहाँ से जस्ट यहाँ से लेके आए हैं। दोस्तों सेम चीज़ यहाँ से लिखा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ हम क्या किए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको करना क्या था, यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद जो इसको हमको सॉल्व करना था, तब यहाँ हमको देखना है कि इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, यानी कौन सा रूल लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या किए हो, इसको अलग अलग कर दिए। यहाँ से a स्क्वायर कॉन्स्टेंट का बाहर निकाल दिए हैं, यानी 1/2ax प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू dx कर दिए हैं। फिर यहाँ से देख रहे हैं 2ax है और बटा में 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दिए हैं। दोस्तों ठीक है। फिर यहाँ से इस दोनों में क्या था, x कॉमन था तो हमने x बाहर निकाला, यानी 1/x इंटू 2a प्लस एक्स इंटू dx लिख दिए। यहाँ भी x को बाहर निकाले हैं तो x कट गया है तो क्या बचेगा 2a बटा में 2a प्लस का x इंटू dx हो गया। दोस्तों ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ाए हैं। तो यहाँ से हम लिखे हुए हैं दोस्तों, क्या आप यहाँ से लिखोगे dy इक्वल टू a स्क्वायर इंटू इसको एज इट इज कर दिए हैं, प्लस 2a को बाहर निकाले हैं और यहाँ से 2ax इंटू dx कर दिए हैं। अब यहाँ से dy का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम I1 मान चुके हैं, इसको हम आने वाला आगे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ से 2a और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log 2a प्लस एक्स, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान चुके हैं। अब भैया I1 इक्वल टू क्या हम माने, तो इसका इंटीग्रेशन यानी क्या है भैया यह, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 2a प्लस एक्स dx दिया गया है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़े हैं, क्योंकि नीचे में 2 फैक्टर था तो पार्शियल फ्रैक्शन पे ही तोड़ना पड़ता। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो a बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस b बटा सेकंड फैक्टर। अब दोनों का एलसीएम लिए हैं तो इसमें a में इसमें गुना हो जाएगा और x में b में गुना हो जाएगा। दोस्तों इक्वल टू 1 हो जाएगा, नीचे से दोनों कट जाता है। फिर यहाँ हम क्या किए हैं, x वाला को इसमें गुना किए हैं 2aa प्लस ax प्लस bx, ये दोनों में x को बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ 1 हो गया। 2a इक्वल टू इतना, यानी यहाँ x का कोफिशिएंट आप देख पा रहे थे a प्लस b है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। 2aa इक्वल टू 1 हो गया, यानी a का वैल्यू क्या लिखोगे 1/2a लिख सकते हैं, अर्थात b का भी वैल्यू आप लिख सकते हो 1/2a विथ निगेटिव साइन लिख सकते हैं। फिर यहाँ से नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ जो I1 का वैल्यू क्या रखे थे, इसका वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं। देखिए यही था ना, इसका इतना इक्वल टू इतना माने हुए थे, तो देखिए a का वैल्यू क्या निकाले हो, a/2 है तो a/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस, फिर b का वैल्यू क्या निकाले -1/2 है तो 1/2 है इंटू सेकेंड फैक्टर क्या था आपका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a प्लस x इंटू dx कर दिए।
इसका इंटीग्रेशन जानते हो लॉग एक्स होता है, इसका भी इंटीग्रेशन आप लॉग ए एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस कह के कि हम यहाँ ऐड कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हो, लॉग का प्रॉपर्टी लगा के यहाँ यूज कर दिए हैं। क्या किए हैं, इस दोनों में हम क्या देख रहे थे दोस्तों कि यहाँ से आप कर सकते हो 1/2a कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिए, दोनों में कॉमन था, ठीक है। और यहाँ से हम एक लॉग या यहाँ कहें 1/2a लॉग ए अगर जोड़ेंगे तो दोनों में 1/2a बाहर निकाल दिए, यहाँ से प्लस में था तो इंटू में हो गया, या माइनस में था डिवाइड में हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से I1 का वैल्यू हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी I1 का मान जो है ना हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। इसी I का मान क्या डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y = a² I1 प्लस 2a log 2a प्लस एक्स था, ठीक है। I1 का वैल्यू यहाँ से a² इंटू I1 का वैल्यू यहाँ था डाल दिए, अब प्लस का 2a log ax प्लस का x कर दिए हैं। फिर a से काटे हो तो क्या हो जाएगा, a/2 इंटू लॉग kx बट्टा में 2a प्लस एक्स प्लस 2 log 2a प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें देख रहे थे दोनों में हम अगर 1/2 अगर एलसीएम ले लेते हैं या कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या लिखो, a log kx अपॉन 2ax, प्लस के या 2 है तो 4 हो जाता, 4a log 2a प्लस एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से इस 2 को हम इधर लेके आए हैं, तो यहाँ से 2y कर दिए हैं, और सब में दोनों में a कॉमन था तो a यहाँ गुना में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर इक्वल टू आप क्या लिखो, log kx प्लस का 2a प्लस एक्स प्लस log 2a प्लस एक्स का होल पावर 4, या 4 जो है ना पावर में चला गया है दोस्तों, ठीक है। फिर log m प्लस n का फॉर्मूला लगा था, log m इंटू n, इससे यह कटा है तो कुछ इस तरीके का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। log को इधर भेजे हैं तो e के पावर में क्या होगा, 2y/a हो गया है, अर्थात यही आपका क्या था दोस्तों, फाइनली आपका आंसर हो गया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, एनीवन, नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। देखिए क्वेश्चन नंबर बी बहुत आसान है, यह क्या है आपका रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। आप यहाँ क्या पुट करेंगे, z = x - y पुट कर देंगे, ठीक है, और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजी वे में आपसे बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए आप होमवर्क है, ये इसको करके और क्या आंसर आ रहा है आप लोग आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, यानी 4 का सी में। 4 का सी में क्या दिया गया, y² प्लस x² इंटू dy/dx इक्वल टू xy इंटू dy/dx दोस्तों। ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम इधर शिफ्ट किए हैं, ठीक है। तो यह प्लस था तो इधर आया माइनस, यानी y² इक्वल टू xy माइनस का x² dy/dx कॉमन निकाल चुके हैं। फिर dy/dx को अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिखो, y² अपॉन xy माइनस का x² लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे थे क्लियरली इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको सोल्व करने के लिए क्या पुट करना पड़ता है, y = vx, और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो यानी dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब इसका वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। dy/dx के बाद क्या डालोगे, यहाँ से v प्लस x dv/dx, तो यहाँ से v प्लस x dv/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से y के जगह पर यहाँ से vx है तो v² x² बटा x के जगह पर x ही रखेंगे, y के जगह पर vx रखोगे तो v में x में x से गुना करें तो x² इंटू v हो जाता है, यानी x² v माइनस का x², दोनों में x² कॉमन आने वाला था, x² कॉमन निकाल के हम काट चुके हैं, इसको एज इट इज़ किए हैं। फिर इस v को आप इधर लेके आए हो, इस v को इधर लेके आए तो यह प्लस में था दे रहा है, माइनस में हो गया है। फिर इसका एलसीएम आप ले लीजिए, यानी क्या बचेगा, यहाँ से x dv/dx इक्वल टू v² से v² कट गया है, यहाँ से v अपॉन v माइनस का 1 हो गया है। अब हम क्या किए हैं, अब यह आपका जो है ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया, ये आपका एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, और इसको आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, यानी v को v की तरफ और x को x की तरफ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस 1 माइनस v को इधर लेके आते हैं और v को भी इधर लेके आते हैं, ठीक है, और इसको dx को उधर लेके जाएंगे और x को भी नीचे लेके आएंगे। तो कुछ आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, कैसे, तो देखिए यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ से v-1 बटा v dv इक्वल टू dx/dx लिख सकते हो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं और फ्रैक्शन को अलग अलग रखते हैं, v/v इक्वल टू क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी dv माइनस 1 अपॉन v हो जाएगा इक्वल टू
dx बटा x लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इसका लॉग भी, इसका log x और एक log के हम यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ से v के जगह पर y बाई एक्स हम यहाँ से v इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या पुट किए थे, तो vx, तो यहाँ से सॉरी यहाँ v का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो y बाई एक्स आपको मिल जाता है। तो यही यहाँ v का वैल्यू y बाई एक्स हम लिख दिए हैं, log v के जब y बाई एक्स आप प्लस इस दोनों को ऐड कर दिए हैं, log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n हो जाता है। फिर आप यहाँ से log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाए हैं, log m इंटू n हो गया, यानी y बाई एक्स इंटू के एक्स, के x से x कट गया है, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से देखिए x को इधर लेके गए हैं तो x इंटू लॉग के y हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी में देख सकते हैं आप लोग 4 का डी कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए यह आपको एक दिया गया है 2x प्लस 5y माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यह देख के ही आपको पता चल रहा है यह क्या आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, तो होमोजीनियस में चेंज करते हैं, और होमोजीनियस में जैसे हम चेंज कर लेते हैं उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसको इधर लेके आया होता क्या होगा, या माइनस प्लस था तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और यह इंटू में था तो इधर डिवाइड में हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 होल अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे थे क्या है, यह इट इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से देख रहे थे a1 क्या है भाई, जो x का कोफिशिएंट रहता था माइनस का 3 है, b1 क्या है आपका माइनस का 2 है, और c1 क्या है यहाँ प्लस का 5 है, क्योंकि माइनस से सब गुना करोगे ना। उसी तरह से यहाँ a2 क्या है, तब 2 है, यहाँ से b2 क्या है, यहाँ से 3 है, और c2 क्या है, यहाँ से तब माइनस का 5 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम a1, a2, b1, b2, c1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से क्लियरली हम देख पा रहे थे क्या कि यहाँ से a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। जैसे यह दोनों बराबर नहीं होता है सो केस नंबर 1 इज अप्लीकेबल, यानी जो हम लोग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 3 केस पढ़े हुए थे, यानी 3 केस में उसको सोल्व किया जाता है, और डिपेंड करता है से a1, a2, b1, b2, c1, c2 के वैल्यू पे। तो यहाँ से जो देख रहे थे a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है, इसका मतलब यहाँ क्या लगने वाला है, तो केस नंबर 1 अप्लीकेबल है, यानी केस नंबर 1 ही हम यहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम सब क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h माना जाता है, और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के माना जाता है। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसके जब कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, तो यहाँ से हमने कर दिया दोस्तों, यहाँ से जो आपको दिया गया है यहाँ निकाले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से, जब यहाँ क्या कर दिए हैं कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस h रखेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ y प्लस k रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस एच, माइनस का 2 इंटू वाई प्लस के प्लस का 5 होल अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 इंटू वाई प्लस के माइनस का 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या किए हैं, इसको अरेंज कर दिए, एक्स वाई को एक साथ रखे हैं और एच के को और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे थे 2 इक्वेशन आपको आ गया। लेट एच एंड के कैन बी चूजन डैट या चूज डैट, यानी एच और के को हम इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, इसका सेकेंड इक्वेशन है जो इसको भी 0 से इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एच, फिर यहाँ से के, यहाँ 1 लिखते हैं। एच के लिए आओगे तो एच को डिलीट करोगे, ठीक है। इसमें इससे गुना करता है, -2 में -5 से गुना तो प्लस का 10 और माइनस का 5 जाए 15, यानी यहाँ प्लस 15 होता है लेकिन माइनस होता है इसलिए माइनस का 15 इक्वल टू के लिए आएंगे तो इसमें उल्टा गुना करेंगे, यहाँ 2 में 5 से गुना करेंगे 10 और यहाँ से -5 में -3 से गुना करता है माइनस का 15 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता और एक और माइनस होता है तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया। फिर इक्वल टू, अब कांस्टेंट वाला टर्म में आएंगे तो यहाँ से 3 में -3 से गुना करें तो माइनस का 9 और यहाँ से 2 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का या प्लस हो गया। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो h बट्टा -5 k बट्टा -5 1 बट्टा -5। तो k का वैल्यू यहाँ से मिल गया 1 और h का भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया है 1, ठीक है।
इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाला टाइम में जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, और जहाँ जहाँ क्यों होगा वहाँ वहाँ भी हम लोग 1 डालेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर हम लोग लेके आते हैं क्या, यह इक्वेशन को लेकर चलेंगे, इसके जगह पर 0, इसके जगह पर 0, यानी क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 2y होल अपॉन 2x प्लस का 3y हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए यही चीज़ हम यहाँ से लेके आ रहे थे मेरे दोस्त। क्या लेके आ रहे हो आप यहाँ से, देखिए वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, क्या है, माइनस का 3x है माइनस का 2y और होल अपॉन 2x प्लस का 3y आपको दे रखा है। अब हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि अब यह आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, या एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देने लगा दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिस तरीके से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करोगे आप यहाँ से, देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो यहाँ कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल वी एक्स पुट कर दिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी आप प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यह कैसे हुआ है, v को बाहर निकालें तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 1 में v से गुना करेंगे तो v हो जाएगा प्लस इस बार x को बाहर निकाले तो v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जहाँ जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके जगह पर क्या रखोगे आप, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हम रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख रहे हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना है यहाँ से माइनस का 3x माइनस का 2 और y के जगह पर क्या पुट किए हो vx, तो यहाँ से vx या x भी कर सकते हैं, होल अपॉन यहाँ से 2x प्लस है, फिर y इक्वल टू vx पुट किए तो वहाँ यहाँ vx लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस दोनों में आप देख पा रहे हो क्या, x दोनों में कॉमन है, नीचे में भी x कॉमन है, तो दोनों को हम x कॉमन निकाले काट चुके हैं। क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 2 भी होल अपॉन 2 प्लस का 3 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस v को इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, यानी x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इस v को अगर इधर शिफ्ट करो तो यह प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हो क्या, अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 प्लस का 3 भी, यानी यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 3 माइनस का 2 भी और माइनस का 2 भी और माइनस का 3 भी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इस सम में माइनस है, ठीक है, माइनस को आप कॉमन निकालते हो तो माइनस 3v स्क्वायर प्लस माइनस का 2 भी माइनस का 2 भी माइनस का 4 भी और माइनस बाहर निकाले तो प्लस का 4 भी, और यहाँ से माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और माइनस बाहर निकाले हैं तो प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए, अब जैसे इसको हमने सोल्व किया, अब यह एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसमें क्या है, एक v भी है और एक x भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, v को v की तरफ और x को x की तरफ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे थे, जितना भी v वाला टर्म है वह dv के साथ शिफ्ट कर दिए हैं, और जितना भी x वाला टर्म है उसको हम dx के साथ शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हो, तो जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे क्या कि अगर हम लोग यहाँ अगर 1/2 से यहाँ गुना कर ले, किससे गुना कर ले, 1/2 से गुना कर दे, क्या लिखोगे, यहाँ से 3 था, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 6 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, एक स्टेप हम बचाए हैं, और फिर 2 से गुना करो तो यहाँ से 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे देखोगे नीचे वाला अगर पुट करोगे तो यह ऊपर वाला आ जाएगा, देखो 3v स्क्वायर का क्या होगा, 6v डिफ्रेंसिएशन और 4v का डिफ्रेंसिएशन v हो जाता है, यानी dt बाई टी लिख सकते हो, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t हो जाता है, और t के जगह पर यही पुट किए हैं। तो यही दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा एक स्टेप बचा रहे थे, यानी हाफ इंटू लॉग t के जगह पर क्या है, यहाँ से 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इक्वल टू, इसका क्या लिखोगे, माइनस का dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का log x हो जाता। तो यहाँ हमने क्या लिखा, माइनस का log x, और एक हम यहाँ से कोई कांस्टेंट वैल्यू log की हम ऐड कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ log के प्रॉपर्टी को यूज करके और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखना, सबसे पहले आप यहाँ से देखोगे हम लोग क्या किए हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट किए हैं, ठीक है, और इस log x को भी इधर लेके आए हैं, तो यह 2 जाएगा तो क्या होगा, 2 log x हो जाता है प्लस का, और यह 2 को हम ऊपर लेके गए हैं तो यह स्क्वायर कर दिए हैं, यहाँ भी 2 होता है तो log k स्क्वायर हम कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m इंटू n, तो वही चीज़ यहाँ हम लिख दिए हैं, यहाँ इक्वल टू log k स्क्वायर, log को दोनों log को डॉग ले गया है तो log दोनों हट जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से 3 इंटू v के जगह पर देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे यहाँ से y इक्वल टू क्या पुट किए थे, vx, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, y अपॉन का x लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यही भी के जगह पे यहाँ से y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y/x प्लस 3 इंटू होल एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कर दिए हैं। अब एलसीएम जैसे लेंगे यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर नीचे में होता है और ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो वह क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, और देखिए यह कैपिटल के स्क्वायर है ना, तो इसको के स्क्वायर जगह पे हम यहाँ से स्मॉल सी या कैपिटल सी कर दिए दोस्तों, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो, के स्क्वायर हो चाहे के हो चाहे माइनस के हो, तो कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखिए यह कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है ना क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया था, ठीक है। यह सब चीज़ तो हम लोग अपना से लाए हैं, तो जो भी चीज़ हम अपना से लाते हैं उसको भगाते भी है दोस्तों, ठीक है। अगर लाना जरूरी है तो भगाना मजबूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको अब भगाते हैं। देखिएगा यहाँ से हम लोग कहीं पुट किए थे, कहाँ पुट किए थे मेरे भाई, कहाँ पुट किए थे हम लोग, यहाँ से देखिए यहाँ हम पुट किए हैं क्या है, या स्मॉल एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स प्लस का एच है। तो अगर आप कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखो, एक्स माइनस का एच, और यहाँ से एक्स माइनस एच का वैल्यू 1 था, यानी जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स होगा वहाँ क्या रखेंगे, तो एक्स माइनस का 1। उसी तरह से यहाँ से कैपिटल वाई का वैल्यू निकालो तो क्या लिखो, स्मॉल वाई माइनस का के इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस का के का वैल्यू क्या निकालें, यहाँ से आप देख सकते हो नीचे में निकाल चुके हम लोग, यहाँ से निकाल के पहले ही रखे हुए हैं। यहाँ से एच का वैल्यू क्या है 1 है और के का वैल्यू क्या है भी यहाँ 1 है। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखोगे वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, यानी जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स होगा वहाँ वहाँ एक्स माइनस का 1, और जहाँ जहाँ कैपिटल वाई रहेगा वहाँ से वाई माइनस का 1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ से रिप्लेस करना चाह रहे थे। और देखिए यहाँ से कैपिटल वाई स्क्वायर तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4x माइनस वाई इंटू वाई माइनस का 1, सॉरी x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है।